प्राणधाम्ने सृष्टि स्थिति प्रलय हेतुधराय तुभ्यं घोराय कालपुरुषाय महेश्वराय घोराय कालपुरुषाय महेश्वराय। दरअसल द्वादशी तिथि ही भगवान विष्णु भगवान की तिथि है और यही कारण रहा हो कि कल हम लोग प्रारंभ नहीं कर पाए। शाम तक मौसम अच्छा था, अचानक से बहुत खराब हो गया। खैर, भगवान को जैसा पसंद हो वैसा होता है। अभी हम लोग चौथे अध्याय पर चल रहे हैं। चौथे अध्याय का 5 श्लोक हो चुका है और प्रकरण यह चल रहा है कि भगवान अर्जुन को बतला रहे हैं कि मैंने तुमको जो कर्मयोग बतलाया वह कर्मयोग कोई पहली बार नहीं बता रहा हूं, उसके पहले भी उसका उस रहस्य का उद्घाटन हो चुका है और यह वही शास्त्र है, वही कर्मयोग है जो पहले ऋषि मुनियों को संसार में बताया गया, जो परंपरा से ऋषि मुनियों को प्राप्त हुआ और उसकी परंपरा भी भगवान ने अर्जुन को बताई। तो अर्जुन को यह हो गया कि भगवान ने कहा कि मैंने बताया, भगवान ने कहा कि मैंने बताया और उसके पहले बताया, कई बार बता चुका हूं, काल समय समय पर बताता रहता हूं। तब अर्जुन कहते हैं कि आप तो अभी जन्मे हैं, आप इसको कैसे बहुत पहले ऋषि मुनियों को बता सकते हैं, आपका जन्म तो अभी हाल का है। उसी प्रसंग में जब अर्जुन का यह प्रश्न हुआ तो भगवान उत्तर देते हैं, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मनि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। मेरे द्वारा तो अनेकों जन्म बिताया जा चुका है और मैं केवल मेरे द्वारा ही नहीं, तुम्हारे द्वारा भी बहुत सारे जन्म बिताए जा चुके हैं। मुझ में और तुझ में अंतर सिर्फ इतना है कि मैं उन सबको जानता हूं और तुम नहीं जानते हो, बस इतना ही अंतर है। इस प्रकार से यहां तक हम लोग पढ़े थे, तो दिमाग में पुनः चीजें उपस्थित हो जाए, क्योंकि बहुत दिनों के बाद कक्षा कर रहे हैं, इसलिए भूमिका के तौर पर इतनी सारी बातें, इतनी सारी चर्चा होगी। अब सीधे प्रसंग में आते हैं, प्रसंग में ही आगे बढ़ते हैं, छठे श्लोक में पहुंचते हैं। भगवान ही आगे अर्जुन को बतला रहे हैं। श्लोक संख्या 6, अध्याय संख्या 4 देखिए। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। भगवान कहते हैं अजह, अजह और अपि दो शब्द है, मिला करके अजोपि ऐसा लिखा है। अजह का मतलब होता है, जह मतलब होता है जन्म लेने वाला। जहां पर भी जह लगा हो वहां समझिए जन्म लेने वाला। जैसे पंकजः, पंक मतलब कीचड़, उससे उत्पन्न होने वाला पंकजः, कमल। जल से उत्पन्न होने वाला जो है उसको कहते हैं जलजः, जल से उत्पन्न होने वाला, जल से जन्म लेने वाला, जलजः। इसी प्रकार से जहां भी जह उपसर्ग लग जाता है, जह का अर्थ होता है जन्म लेने वाला, जह शब्द का अर्थ है। हिंदी में लोग विसर्ग नहीं लगाते हैं, संस्कृत में विसर्ग के साथ प्रयोग करते हैं, हिंदी में बिना विसर्ग के प्रयोग करते हैं। पंकज, जलज, इस प्रकार से, है ना। जरायुज, उद्भिज, अंडज, स्वेदज ऐसा कहते हैं। स्वेद मतलब पसीना, ज मतलब जन्म लेने वाला, स्वेद संस्कृत में कहेंगे तो स्वेदजः, स्वेद से जन्म लेने वाला। हिंदी में भी बिना विसर्ग ही बोलते, तो वही है। जह मतलब जन्म लेने वाला। अजह अनिषेध परक होता है, अ कहीं भी लग गया तो वो निषेध को दर्शाता है। मर उसके आगे अ लग गया तो अमर, जो नहीं मरे। जय उसके आगे अ लग गया तो अजय, जिसको जीता न जा सके। अ जो है निषेधवाचक होता है। अजह जन्म लेने का निषेध कर रहा है, मतलब जो जन्मे नहीं, जिसका जन्म न होता हो, जो जन्म न लेता हो, उसको अजह कहते हैं। तो अजह अपि सन, सत शब्द है, सत, वो संधि होकर के सन बन गया है, आगे नकार है तो संधि होकर के सन हो गया है। सत सन दोनों प्रयोग करते हैं, दोनों प्रचलन में है।
और लगभग समान अर्थ है दोनों का। होकर भी ऐसा अर्थ होता है ना, होकर के भी। अजोपि, अजन्मा होते हुए भी, जन्म नहीं लेने वाला जो होता है उसको कहते हैं अजन्मा। अजन्मा होते हुए भी, होते हुए के लिए सब शब्द आया है, सन शब्द आया है। अजोपि सन, अजन्मा होते हुए भी। अब क्या है, नौ। अजो, अजह पिशन अव्ययात्मा, अव्ययात्मा शब्द है। अजो पिशन अव्ययात्मा, संधि होकर के डबल नकार हो गया है, अव्ययात्मा, है ना। अव्यय आत्मा का क्या अर्थ होगा? आत्मा तो आत्मा है ही, और व्यय में ही उपसर्ग लग गया तो बन गया अव्यय। व्यय मतलब नाश होना, खर्च होना, और अव्यय मतलब जो खर्च नहीं होता हो, जो नष्ट नहीं होता हो, जिसका नाश ना हो, ऐसी आत्मा जो नाश से रहित है, यानी कि अविनाशी, है ना। तो अजन्मा और अविनाशी होते हुए भी, अजोपि सन् नव्ययात्मा। और क्या है, तो कह रहे हैं भूतानाम ईश्वरोपि सन्। भूतानाम, भूत किसको कहते हैं? जो भी फिजिकल वस्तु है, जो कुछ भी, उसको भूत कहते हैं। जो कुछ भी फिजिकल है ना, उन सबको भूत कहते हैं, जो हमारी दृष्टि में, हमारे अनुभव में आ सके। नहीं तो कोई कहेगा कि वायु को कैसे भूत मानेंगे, मानना ही पड़ेगा, क्योंकि वायु का अनुभव तो होता है। जिसका भी प्रेजेंस हम अनुभव कर सके, हमारा यह जो भौतिक शरीर है, हमारी यह जो फिजिकल बॉडी है, वो जिस भी चीज की उपस्थिति अनुभव कर सके, वो सभी भौतिक चीजें हैं। ठीक है। तो यहां पर है भूतानाम, भूतों के, मतलब सभी वस्तुओं के, सभी जीवों के। ईश्वरोपि सन, ईश्वर होते हुए भी, ईश्वर होकर भी, ईश्वरोपि सन, ईश्वर होकर के भी, प्रकृतिम, प्रकृति को, स्वाम अधिष्ठाय, स्वाम मतलब होता है अपने में, अपना, अधिष्ठाय अधीन करके, अपने अधीन करके, प्रकृति को अपने अधीन करके, संभवाम्यात्म मायया, संभवामी आत्म मायया। आत्म मतलब अपना, माया मतलब होता है माया के द्वारा, तृतीया विभक्ति है। संभवामी का अर्थ होता है होता, संभव होता, संभव होता हूं मतलब प्रकट होता हूं। ठीक है। तो ये तो सभी इसके जो है सरलार्थ हो गए। अब शब्दार्थ हो गया सब। अब इसका सरलार्थ एक लाइन में समझ लेते हैं। भगवान कह रहे हैं कि मैं अजन्मा हूं और अविनाशी, है ना। उसके बाद भी केवल अजन्मा और अविनाशी नहीं हूं, इसके बाद सभी प्राणियों का ईश्वर भी हूं। फिर भी मैं प्रकृति को अपने अधीन करके अपनी माया से प्रकट हो जाता हूं। भगवान की जो माया है वो कौन सी माया है? भगवान की जो माया है उस माया का नाम है योग माया। यहाँ योग माया शब्द नहीं आया है, केवल माया शब्द आया है। भगवान की जो माया है वह माया योग माया। तो भगवान भक्तों पर कितनी कृपा करते हैं, उनको क्या जरूरत है इस संसार प्रपंच में आने की। कोई व्यक्ति कारावास में हो तो उससे कौन जाएगा मिलने के लिए? वही जाएगा ना जो अत्यंत प्रेम करता हो, वही जाएगा। आजकल तो इसको समझना बड़ा आसान है। थोड़ी सी किसी के ऊपर कोई समस्या विपत्ति आ जाती है, सब किनारे हो जाते हैं, तुरंत क्षण भर में सूचना मिलते ही साइड लाइन पकड़ लेते हैं, अपना लाइन ही डाइवर्ट कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, उधर जाते ही नहीं। और फिर कोई जेल में चला जाता तो खैर मतलब ही नहीं बनता किसी के जाने का, उससे मिलने का प्रयास करने का। जेल में मिलने कौन जाता है? वही जाता है जो अत्यंत प्रेम करता है।
वही जाएगा, वही जाने के लिए प्रयास करेगा, वही जाने के लिए यत्न करेगा। तो भगवान अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं, इस मृत्यु लोक में उनके लिए ही आते हैं। अपनी जिसके अधीन में प्रकृति है, जो अजन्मा है, अविनाशी है, जो सबका स्वामी है, ऐसे भगवान इस मृत्यु लोक में अपने भक्तों के लिए प्रकट होते हैं, अपनी माया से ही प्रकट होते हैं। ठीक है, तो ये तो हुए भगवान के जन्म की बात। और क्या है, क्यों जन्म लेते हैं भाई, और कब जन्म लेते हैं, ये प्रश्न होगा। क्यों लेते हैं तो समझ में आ गए, भक्तों के लिए लेते हैं। इस पंक्ति में नहीं आया है तो मैंने अपनी तरफ से कहा, लेकिन क्यों लेते हैं और कब लेते हैं इसका उत्तर आगे के श्लोक में, 7वें श्लोक में ही भगवान दे रहे हैं। कब लेता हूं और क्यों लेता हूं, तो कह रहे हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हम्म, तो यदा का अर्थ होता है जब, दो बार कर दिए यदा यदा, हो जाता है जब जब। ही, जैसा हिंदी में ही है वही संस्कृत में ही है, सिर्फ उसमें मात्रा का फर्क है। संस्कृत वाले ही में ह्रस्व ईकार है, हिंदी वाले ही में दीर्घ ईकार है। तो यदा यदा ही धर्मस्य, धर्मस्य का अर्थ होता है धर्म की, तृतीया विभक्ति है। ग्लानिर, ग्लानि का अर्थ होता है हानि, विसर्ग को ही नकार हो जाता है। ससजुषोरुह करके एक सूत्र है व्याकरण का, उस सूत्र से विसर्ग को ही रेफ बन जाता है, विसर्ग ही। तो ग्लानि ही शब्द है, भवती के साथ संधि होकर के ग्लानिर्भवती बन गया। तो ग्लानि का अर्थ होता है हानि, भवती मतलब होता है। भारत, ये भारत शब्द जो है अर्जुन के लिए संबोधन है, हे भारत, ऐसा। अभ्युत्थानम धर्मस्य, और क्या होता है, धर्म की हानि तो हो ही गई, और क्या हुआ, तो कहते हैं अधर्मस्य अभ्युत्थानम, अधर्म की वृद्धि हो गई है। अधर्म की वृद्धि हो जाती है और धर्म की हानि हो जाती है। तदा, तब, आत्मानम सृजाम्यहम्, मैं अपना सृजन करता हूं, मैं स्वयं को बनाता हूं, मैं स्वयं को प्रकट करता हूं इस संसार में, प्रत्यक्ष रूप से, भौतिक रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से तो भगवान हमेशा विद्यमान है ही, प्रत्यक्ष रूप से, भौतिक रूप से डायरेक्ट इंटरफेयर करने के लिए स्वयं को भगवान प्रकट करते हैं, स्वयं का भगवान सृजन करते हैं। ठीक है, एक कोई मिले थे हमको मूर्खाधिराज, वो केवल दूसरी पंक्ति पकड़ करके मेरे पास आए थे, कहे थे अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्, अधर्म के अभ्युत्थान के लिए मैं अपने आप को बनाता हूं, ऐसा भगवान कहें, ऐसा गीता में लिखा है। कहाँ लिखा है, तो ये लाइन लिखा थी। तो ऐसे ऐसे मूर्खाधिराजों से क्या बात करें बताइए, क्या समझाएं उनको, क्या कहें, सर पीट करके रह जाना पड़ता है। तो यह जो अभ्युत्थानम अधर्म से पिछले पंक्ति में ही जुड़ रहा है, आगे तदात्मानम सृजाम्यहम् के साथ उसका संबंध तो है, लेकिन पिछले पंक्ति के साथ जुड़ के संबंध है। जब जब भी धर्म की हानि होती है और अधर्म की का विस्तार हो जाता है, तब मैं अपने आप का सृजन करता हूं। ठीक है, और और क्यों, और क्यों, दरअसल उस व्यक्ति का के साथ समस्या क्या हुई ना, जैसे आगे उस लोग पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। अभ्युत्थान अधर्म से यहाँ पर जो है, अगर वो जो भाव बोल रहे थे कि अधर्म को बढ़ाने के लिए मैं आता हूं, वो जो भाव बोल रहे थे वैसा बोलना होता तो चतुर्थी विभक्ति का भगवान प्रयोग करते, लेकिन यहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग नहीं है।
चतुर्थी भक्ति का प्रयोग आगे है। अब जो संस्कृत थोड़ा बहुत भी नहीं जानेगा, उठा करके गीता पढ़ेगा या इधर उधर से कहीं सूंघ चाट के चले आए, उसके बाद पढ़ रहे हैं, तो उनको ऐसे ही अर्थ का अनर्थ होगा। और आजकल मार्केट में जितनी बहुत सारी गीता का तो अनुवाद करने वाले भी वैसे ही हैं, जिनको ठीक प्रकार से संस्कृत की जानकारी नहीं है, शब्द संधि समास व्याकरण इत्यादि का कुछ अता पता नहीं है, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। अच्छा, संबंध नहीं है तो कोई बात नहीं, अहंकार इतना है कि मैं सर्वज्ञ, मैं बहुत बढ़िया जानता, इतना अहंकार है। और उस अहंकार के कारण क्या होता है, जब लिखते पढ़ते कुछ है तो किसी से क्रॉस चेक नहीं करवाते हैं कि मैं सही किया हूं कि गलत किया, बस वो सही ही है। और मान लीजिए नहीं करवाते हैं तो कोई बात नहीं, कोई आके बता दे कि यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, तो और सर में चढ़कर तांडव करने लगते हैं, मिस्टेक कैसे, मैं लिखा, हमको ब्रह्मा से कम समझते हैं क्या, ये वाला भाव रखता है। तो कैसे बात की जाएगी। देखिए आगे भगवान क्या कह रहे हैं, चतुर्थी भक्ति का प्रयोग है। परित्राणाय साधूनां, साधुओं के कल्याण के लिए क्यों आता हूं, आकर क्या करता हूं, उसको उसका उत्तर आगे दे रहे हैं। आ तो जाता हूं, चलो ठीक है, आत्मानंद सृजा में हम अपना सृजन मैं कर दूंगा, कर देता हूं। तो सृजन करने के बाद क्या करता हूं, किस लिए सृजन करता हूं, सिचुएशन तो बता दिए, उद्देश्य क्या है। ये तो सिचुएशन हुआ ना कि अधर्म का विस्तार हो गया होगा, धर्म की हानि होगी तब होंगे, ये तो सिचुएशन है। उसका उद्देश्य क्या है, उसका प्रयोजन क्या है, तब आगे प्रयोजन भगवान बता रहे हैं। परित्राणाय साधूनां, साधुओं के कल्याण के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम्, और जो दुष्कृत करने वाले हैं, कृत मतलब कर्म, दुष् मतलब खराब, जो दुष्ट कर्म करने वाले हैं, पाप करने वाले हैं, उनके विनाश के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम्, और क्या, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए, संभवामि युगे युगे, सभी युगों में अवतार लेता, चारों युग भगवान के संततियों की तरह ही हैं। इसलिए कोई भी ऐसा युग नहीं है जिस युग में भगवान अवतार नहीं लेते, सभी युगों में भगवान अवतार लेते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। और हाँ, ये जो श्लोक है कहीं ना कहीं रामचरितमानस के वो जो दोहा है, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, ये वही हाँ, उल्लेख कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बाल कांड का वो है, भगवान के जन्म के प्रसंग में है। जी जी। विप्रधेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार, यही भाव है। हाँ भय प्रकट कृपाला वाला जो है ना छंद, उसमें ही है। जी जी बिल्कुल। तो वही बात जो है भगवान पुनः पुनः कह रहे हैं, कहने का जो है शैली वहां पर तुलसीदास जी के छंद में है। तुलसीदास जी ने भगवान की बातों को अपने छंद में प्रस्तुत किया है। तो ये हो गया 8 श्लोक संपन्न। 3 उद्देश्य भगवान ने बताए, 3 प्रयोजन बताए, आने के बाद उनके आने का 3 प्रयोजन होता है, मतलब वो 3 आने के बाद ये तीनों कार्य को पूर्ण करते हैं। परित्राणाय साधूनाम, साधुओं का परित्राण करते हैं। त्राण मतलब होता है रक्षा करना, और परित्राण मतलब होता है सब तरह से रक्षा, कुछ छूट नहीं जाता है। तो सब प्रकार से साधुओं की रक्षा करने के लिए, दुष्ट लोगों का विनाश करने के लिए, और धर्म संस्थापनार्थ है, धर्म की स्थापना करने के लिए, संभवामि युगे युगे, युग युग में अवतार लेता। ठीक है, आगे क्या है, आगे 9वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। अब इसमें देखिए, अर्जुन शब्द तो खैर जो लास्ट में आया है वो संबोधन के लिए आया है। हे अर्जुन, हे अर्जुन, क्या है, जन्म मतलब जन्म, और फिर है कर्म अर्थात कर्म, जन्म और कर्म, च मतलब और, मैं मतलब मेरा, मेरे जन्म और कर्म को, दिव्यम, दिव्य मतलब दिव्य, दिव्य अर्थात
दिव्य किसको कहते हैं? जिसमें केवल सत्व की प्रधानता हो, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष, कोई मल ना हो, और जिसमें कुछ अलौकिकता हो, जिसमें कुछ विलक्षणता हो, उसको दिव्य कहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे जन्म और कर्म, वो जन्म और कर्म कैसा है? दिव्य जन्म और कर्म है। जो मेरे दिव्य जन्म और कर्म को, सामान्य तो संसार में जो भी जन्म और कर्म सब कर ही रहे हैं, जन्म ले ही रहे हैं, कर्म कर ही रहे हैं, पर भगवान जब अवतार लेते हैं तो उनका कुछ विशेष उद्देश्य होता है, विशेष विधा होती है, इसीलिए उनका जन्म और कर्म दिव्य हो जाता है। तो भगवान के जो दिव्य जन्म और कर्म हैं उसको, एवं मतलब इस प्रकार से ये भी पहले आ जाएगा। हे अर्जुन, इस प्रकार से मेरे जन्म और कर्म को यो मतलब जो वेत्ति मतलब जानता है। कैसे? तत्वतः, तत्व से जानता है। तत्व से जानता है का मतलब क्या है? तत्व से जानता है उसका मतलब क्या है? कौन बताएगा? तत्व से जानता है का मतलब भगवान दुर्योधन के यहां भी गए संधि करवाने के लिए। दुर्योधन क्या बोला? बांध लो इनको, दूत बन करके आए हैं, इसको बंदी बना लो, यही बोला ना। अर्जुन को, उसको दुर्योधन को पता नहीं था? दुर्योधन को पता नहीं था क्या? दुर्योधन को भी पता था, पर तत्वतः पता नहीं था। इसलिए उसको अपने शक्ति का अहंकार ऐसा हो गया कि मैं भगवान को भी बांध सकता हूं। तो सेनाओं को ऑर्डर दे दिया, पकड़ लो, बांध लो। तो भगवान को जो तत्वतः जानता है उसके व्यवहार में देखिए किस प्रकार का अंतर है। अर्जुन और दुर्योधन दोनों पहुंचे भगवान के पास, अर्जुन और दुर्योधन दोनों पहुंचे भगवान के पास मदद मांगने के लिए। एक सर के पास बैठा रहा, एक पैर के पास, सुना ही है हम लोग। तो अर्जुन की जब, दुर्योधन की जब बारी आई तो दुर्योधन ने मांगा नारायणी सेना, कि आप हमको नारायणी सेना दो। जैसे ही सुना कि भगवान युद्ध नहीं करेंगे तो कहा जब युद्ध करेंगे नहीं तो इनको क्या करना है, नारायणी सेना दे दी। अर्जुन का क्या कहना था? चाहे आप युद्ध करें चाहे न करें, चाहे जो हो, आप बस मेरे पक्ष में रहिए। तो भक्त जो तत्व से भगवान को जानता है वो समझता है कि भगवान की उपस्थिति ही पर्याप्त है। जब भगवान के नाम से पत्थर तैर जाते हैं, नल और नील राम 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 लिख करके पत्थर को तैरा दिए। राम जी बैठ के थोड़ी वहां जाकर के ऑर्डर देने गए पत्थरों को, या खुद लगाने गए, स्पर्श करने गए, कुछ नहीं किया। उनके नाम की ऐसी महिमा है, जिनके नाम की ऐसी महिमा है वो भगवान साक्षात उपस्थित रहे, उनके महत्व को जो नहीं जानेगा तत्वतः, भक्त तो तत्वतः जानता है। वो जानता है कि भगवान सुख दे रहे हैं तो उसके पीछे कुछ उद्देश्य है, दुख दे रहे हैं तो उसके पीछे कुछ उद्देश्य है। भक्त तत्वतः जानता है कि भगवान मेरे लिए जो करते हैं वह सिर्फ हितकारी ही करते हैं, जो मेरे लिए कल्याणप्रद है केवल वही करते हैं। जो तत्वतः भगवान को जानता है वो भगवान से जुड़ा रहता है। शिशुपाल देता रहा, गालियां देता रहा। तो इसी प्रकार से उसमें भी देखिए, रामावतार में भी देखिए, रामावतार में भी कितने लोग पहुंच गए, जानते हुए, सब कुछ समझते हुए नहीं अपना पाए, उस प्रकार का हृदय नहीं बना पाए। विभीषण बहुत दुख सहने के बाद भी भगवान के पास रहा, भगवान के शरण में रहा। हनुमान जी, लक्ष्मण जी कभी भगवान से दूर नहीं हुए, बहुत प्रलोभन दिए जाने के बाद भी दूर नहीं हुए। राम जी को वनवास हुआ था, लक्ष्मण जी को तो वनवास नहीं हुआ था, और लक्ष्मण जी साथ साथ रहे। तो इस प्रकार से तत्वतः जानना, हृदय से स्वीकार करना, केवल अपने स्वार्थ की चिंता नहीं करना,
इस अहंकार में नहीं रहना कि हम अपने आप को भगवान का भक्त घोषित कर दिए हैं। भगवान हमको अपना भक्त माने चाहे न माने, घोषित करें चाहे न करें, हम बोल रहे हैं ना, उनको मानना पड़ेगा। और संसार का जितना भोग और ऐश्वर्य है सब मेरे को ट्रांसफर करना पड़ेगा, मेरे को देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई मैं बोल रहा हूं ना मैं भगवान का भक्त हूं, इसीलिए। ये भक्त का लक्षण है कि ये अहंकार का लक्षण? तो भगवान को जो तत्वतः जानता है वह हर जगह भगवान का दर्शन करता है, भगवान के सभी गुणों को जानता है, भगवान के सभी व्यवहार को जानता है, भगवान के बल को, महत्व को जानता है, भगवान की क्रियाओं को जानता है, उनकी कार्यशैली को जानता है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो तत्वतः मुझे जानता है, जो तत्वतः जानेगा, उसको कभी भी शंका अथवा अन्य कोई राग द्वेष अथवा अन्य कुछ भी चीजें नहीं हो। वो भगवान के हर निर्णय को मेरे लिए हितप्रद है इसलिए भगवान ने किया है, ऐसा मान करके स्वीकार ही करेगा। और जब ऐसा मान करके स्वीकार करेगा तो क्या होगा? ये भी गीता के अंतिम श्लोक में आया है, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मत। जहां भगवान स्वयं बैठे हों वहां विजय ही होगा, दूसरा कुछ नहीं। तो जहां भगवान के प्रति भक्त की आस्था इस प्रकार से दृढ़ हो जाएगी, वहां नित्य उसका नित्य ही कल्याण होगा और दूसरा कुछ नहीं होगा, केवल नित्य कल्याण ही होगा। तो यही बात को भगवान यहाँ बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं। और उसी स्पष्टता को समझने के लिए मैं दो चार उदाहरण भी आपके सामने रखा कि जो भगवान के दिव्य जन्म को और दिव्य कर्म को, ये जो प्रसंग है भगवान का भागवत महापुराण में, अन्यत्र रामचरितमानस में, वाल्मीकि रामायण में, उनको जो तत्वतः जानते हैं, क्या होता है उनका? त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न ऐति मामेति सोऽर्जुन। देहम त्यक्त्वा, त्यक्त्वा मतलब त्याग करके, किसको? देहम, देह को त्याग करके, पुनर्जन्म न ऐति, ऐति का अर्थ होता है प्राप्त करता है, दोबारा जन्म प्राप्त ही नहीं करता है। क्योंकि भगवान को जो तत्वतः जान लिया, मतलब स्वयं को ही तत्वतः जान लिया। भगवान को तत्वतः जान लेने के बाद संसार में दूसरा कुछ भी जानना शेष नहीं रहता है। ठीक है? इस रहस्य को समझिए, इस रहस्य को समझिए, समझना आवश्यक है। मेरे पास संसार में कई लोग अक्सर आते हैं, महीने में ऐसे कम से कम 2-3 लोग तो जरूर संपर्क करते हैं, जिनके कई प्रश्नों में से एक प्रश्न ये भी होता है कि क्या भगवान हमको अपना लेंगे, क्या हमको मोक्ष मिल जाएगा? बात वहां पर सिर्फ इतनी है कि भगवान सबको पहले से अपनाए हुए, व्यक्ति के अपनाने की देर है, व्यक्ति के अपनाने की देर है। और वो अपनाना वैसा नहीं होना चाहिए कि मैं कह रहा हूं कि भक्त बस हमको अपना लीजिए। वो अपनाना चिड़िया के आंख की तरफ होनी चाहिए। अर्जुन जब निशाना लगाने के लिए बैठे, द्रोणाचार्य के कई बार पूछने पर भी उनके मुख से यही उत्तर निकला कि मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही और कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि निशाना लगाना है चिड़िया की आंख में ही। तो उनका बाण सही सटीक निशाने पर लगा। और जिसको पेड़ के पत्ते, जिसको चिड़िया के पंख, वो सभी साथ साथ में दिख रहे थे, उनका निशाना सही नहीं। अब वो लोग भी अपने आप को धनुर्धर तो बोलते ही होंगे, और कितने सालों तक धनुष का अभ्यास किया है, तो धनुर्धर तो बोलते ही होंगे। और धनुर्विद्या जिन्होंने पढ़ी थी, तो धनुर्धर बोलने से स्वयं को, और धनुर्विद्या स्वयं पढ़ने से क्या होगा अगर निशाना सही जगह पर नहीं लगाएंगे? चिड़िया तो वहीं बैठी है, चिड़िया तो हिलडुल नहीं रही है, अपनी आंख में दिखा रही है यहीं भी निशाना लगाना है, पलक भी नहीं झपका रही। भगवान हमको पहले से अपनाए हुए हैं, हमारे अपनाने में देरी है। हम ही उनको छोड़ करके ये वो दिस दैट सब पकड़े हुए हैं, संसार को ही हम ही पकड़ के रखे हुए होते हैं। तो संसार को पकड़े रहेंगे तो उधर कैसे जाना हो? भगवान की तरफ कैसे जाएंगे? कदम तो हमको ही बढ़ाना है, उनके तरफ से तो पहले से सारा सब पास है।
आपको अपनी ओर से कदम बढ़ाना है। आप संसार को पकड़े रहेंगे तब कैसे होगा? यही समस्या सबके साथ है। जो भी आते हैं, एक महानुभाव आए, मैं, आप सब लोग जानते ही हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी, फैक्ट की बात करता हूँ, सीधा सीधा बात करता हूँ। तो महात्मा जी थे, वो स्पष्ट रूप से पूछे। उनको मैंने कहा कि आपका मोक्ष मिलना मुश्किल है। इस जन्म में तो आपको कई जन्म में मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी मैं नहीं कह सकता हूँ। इस जन्म में तो खैर नहीं ही ऐसा जानिए, अगले के अगले में भी है कि नहीं पता नहीं। उतने में भड़क गया, मैं आपको ये दिखा दूंगा, वो दिखा दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। मुझे कुछ नहीं देखना है। आप जो करेंगे सो करिए, अपने लिए करेंगे। संसार में सब कोई अपने लिए करता है। आपने हमसे प्रश्न पूछा, उस प्रश्न के लिए आपने कुछ कीमत चुकाई है। मेरा काम है आपसे सेवा लिया हूं, आपको आपका कार्य करना है बस। और अपने जानते अच्छा करना है, सही करना है। आपने पूछा, मैंने उत्तर दिया। आपको क्रोध करना है क्रोध करिए, भड़कना है भड़किए, उसके ऊपर कुछ निर्णय करना है करिए, वो आपके विवेक के ऊपर है। तो मैं 1 साल में मोक्ष लेकर दिखाऊंगा ऐसा बोले थे। उसके बाद 1.5 साल बाद मैसेज किए, बीतने के बाद, तो बोले थे कि 1 साल में मोक्ष लेकर दिखाऊंगा। अब मोक्ष ले लेंगे तो दिखाने के लिए बचेगा क्या? तो मोक्ष ही मिल जाएगा तो दिखाने के लिए क्या बचेगा? तो अपने आप पर ही नियंत्रण नहीं है, फिर आकर कहेंगे कि मोक्ष मिल रहा है, भगवान अपनाएंगे कि नहीं, तब कैसे होगा? आकर के लोग पूछेंगे हमारी बेटी का शादी कब होगा, ये कब होगा, वो जमीन का वहां फंसा हुआ है, यहाँ पर ये बीमारी है, यहाँ पर ये समस्या है। और उसके इतना बताने के बाद फिर ये भी कहेंगे कि हम दिन में ये पाठ करते हैं, वो पूजा करते हैं, ये व्रत करते हैं, ऐसा करते हैं। ये सब कथा कहानी होने के बाद हमसे पूछेंगे मोक्ष मिलेगा कि नहीं। तो कुंडली देखने की भी हमको जरूरत नहीं पड़ती, इतना सिस्टम में सुन के समझ में आता है कि इसको मिलने वाला तो नहीं, इसको तो नहीं मिलने वाला है, इतना शुरू में ही समझ में आता है। तो सांसारिक प्रपंच से जिसको इतनी आसक्ति हुई हो, संसार के प्रपंच से जब तक आसक्ति दूर न हुई हो, उसको कैसे मोक्ष मिलेगा? ये स्वयं चिंतन करने वाली बात है, इसमें कोई बुराई है, उसमें अच्छाई नहीं है। व्यक्ति को स्वस्थ चिंतन करने की आवश्यकता है। जो संसार प्रपंच में पड़ा है वो बुरा ही है, सब नहीं कहना चाह रहा हूं। मैं सिर्फ उस प्रश्न पर टॉर्च जला करके रोशनी दिखाना चाह रहा हूं कि व्यक्ति स्वयं सच को जाने, उससे अवगत हो, और यदि उसके मन में सही में जिज्ञासा है मोक्ष प्राप्त करने की, तो उत्तर सही जान करके सही दिशा की ओर कदम बढ़ाए। नहीं जिज्ञासा है तो फिर प्रश्न करने का भी कोई मतलब नहीं। वो समझ जाए कि मेरे मन में जो भावना उत्पन्न हुई है वो बस ऐसे ही है। जैसे कि व्यक्ति किसी के उसमें जाता है, दाह कर्म इत्यादि में, तो स्मशान में जब तक रहता है तब तक वैराग्य उठा रहता है। ऐसे बीच बीच में कभी कभी आ जाते हैं ऐसे विचार, सबको आते हैं। तो कॉमन है, ऐसा समझे। अपने आप को स्पेशल और अपने आप को मोक्ष का अधिकारी कैसे बताना है? सिर्फ इतना ही बताने का भाव है। तो यहाँ भगवान कितनी गूढ़ और कितनी तार्किक बात और कितनी स्पष्ट बात इस श्लोक में बता रहे हैं। अपने आप में यह श्लोक बहुत कुछ समेटे हुए, भगवान के जन्म जन्म को और भगवान के कर्म को। इसी को समझने के लिए ना लोग भागवत कथा करवाते हैं। अब आजकल भागवत कथा बिजनेस बन गया है, कोई कथा नहीं सुनता। यहाँ तो क्या आयोजन जो करते हैं आयोजक, उनके पास भी इस प्रकार की व्यस्तता रहती है तो पूरे तरीके से ठीक प्रकार से कथा सुन नहीं पाते। केवल केवल सरल भाषा में कथा सुनाई जाए तो प्रतिदिन 6 से 7 घंटा न्यूनतम कथा सुनना पड़ेगा। 6-7 घंटा बैठने का ही सामर्थ्य नहीं बचा आज के व्यक्ति में। हम लोग नहीं बैठ सकते हैं 6-7 घंटे, कैसे 6-7 घंटे सुने? मन में हो जाता है भागवत सुने। और ऊपर से जितने कथाएं होती हैं उन सबकी क्या कथा कहानी है सब आपको पता ही है। बहुत भाग्य से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसमें उपस्थित होकर सुन लेते हैं, और उन्हीं किसी एक के सुन लेने से भी कथा की सार्थकता हो जाती है। बस इतना ही है। और सबसे बड़ी समस्या यही है कि जैसे जो गुणवक्ता का होना चाहिए वह गुणवक्ता के पास नहीं है, जो श्रोता के पास होना चाहिए वो श्रोता के पास। ये सबसे बड़ी समस्या आज के समय में है। तो ऐसी स्थिति में कैसे भगवान के जन्म को और कर्म को जाना जाए, और वो भी तत्वतः जाना जाए, कैसे संभव है? जब तत्वतः भगवान के जन्म और कर्म का ज्ञान हो जाता है तब वो उसको पुनर्जन्म नहीं मिलता है। तब
ठीक है, पुनर्जन्म नहीं मिलता है, तो मिलता क्या है? माम ऐति, वह मुझे ही प्राप्त कर लेता है, जन्म प्राप्त नहीं करता है। जब भगवान के जन्म और कर्म का तत्वतः ज्ञान व्यक्ति को हो जाता है, तो वह भगवान को ही प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार से अर्जुन के समय हुआ कि चिड़िया की आंख ही केवल दिख रही थी, तो जैसे ही बाण चला चिड़िया की आंख उसको मिल गई। उसी प्रकार से जब भगवान के प्रति व्यक्ति की आस्था इस प्रकार से प्रगाढ़ हो जाती है, भगवान के जन्म को कर्म को व्यक्ति तत्वतः जान लेता है, इसका मतलब भगवान के रहस्यों को ठीक प्रकार से जान लेता है और उसी अनुरूप व्यवहार करने लग जाता है, तो देवम भूत्वा देवम यजेत, जब ये चीजें चलने लगती है तो सही में वो देवता बन जाता है, वो देव रूप ही हो जाता है, वो भगवान को ही प्राप्त कर लेता है, फिर वो जन्म प्राप्त नहीं करता है। क्रोध से दूर नहीं हो पाए, मोह से दूर नहीं हो पाए, मद से दूर नहीं हो पाए, मात्सर्य से दूर नहीं हो पाए, काम से दूर नहीं हो पाए, संसार के प्रपंचों से दूर नहीं हो पाए, परिवार से दूर नहीं हो पाए, तब कैसे भगवान को प्राप्त करना है, कैसे अपने आप को मोक्ष का अधिकारी बताना है? ये चिंतन का विषय है, ये जानने का विषय है। तो ये 9वें श्लोक में भगवान इन सारी बातों को एक ही लाइन में स्पष्ट कर देते हैं, एक ही लाइन, बिल्कुल। हालांकि ज्योतिष शास्त्र में मृत्यु के बाद और मृत्यु के पहले भी किस प्रकार की योनि से, किस प्रकार के लोक से यह व्यक्ति संसार में आया है और जाने के बाद किस लोक में जाएगा, यह सब बातों का भी, इन सब बातों का भी उत्तर मिल जाता है। जो त्रिकाल दृष्टा ऋषि मुनि रहे हैं, उन्होंने इन सब सूत्रों को बताया है, क्योंकि वो त्रिकाल, तीनों कालों को देखने में समर्थ थे, तो उसका परीक्षण भी वही कर सकते थे। अब चूंकि हमारे पास तो परीक्षण का सामर्थ्य नहीं है कि हम किसी को नियमों से बता दें कि आप देवलोक से आए हैं, उस चीज को हम स्वयं परीक्षण नहीं कर सकते। उस लोक में जाकर के इसी लोक में उसके व्यवहार से परीक्षण कर सकते हैं। देवलोक से आए हुए व्यक्ति के अंदर इस प्रकार का गुण होना चाहिए, तो इसी संसार में उसका गुण देख करके परीक्षण कर सकते हैं। उस लोक में जाने का तो, उस लोक में जाने और परीक्षण करने का तो सामर्थ्य नहीं, उतनी तपस्या नहीं है। और इसी प्रकार से कोई मरने के बाद कहाँ जाएगा, वो गया कि नहीं, वो चेक करने का सामर्थ्य भी नहीं। तो जो है सो है, जो संसार में है उसको देख सकते हैं, उसके कर्मों के आधार पर परीक्षण कर सकते हैं कि यदि यह पता चलता है कि यह व्यक्ति मृत्यु के बाद देवलोक में जाएगा, तो इस संसार में उसके कर्म किस प्रकार से हैं उसको समझ करके हम समझ सकते हैं। अच्छे कर्म के आधार पर अच्छे लोग मिलेंगे, बुरे कर्म के आधार पर बुरे लोग मिलेंगे। उसको समझने के लिए भी पुराणों में कई सारे नियम, कई सारे सूत्र बताए हुए हैं, किस प्रकार से, किस प्रकार के कर्म का क्या फल है, वो सब बताया हुआ है। तो हृदय जब विकार से रहित हो जाता है, विकार शून्य हो जाता है, व्यक्ति भगवान के जन्म कर्म को समझ लेता है, तभी हृदय विकार शून्य होता है। और जब इस प्रकार की अवस्था हो जाती है, सर्वत्र भगवान को देखने लग जाता है, तो भगवान को प्राप्त कर लेता है, स्वयं भगवान हो जाता है, ऐसा भाव है। तो ये 9वें श्लोक की बात हुई। 10वें श्लोक को देखते हैं। 10वां श्लोक क्या है? वीतराग भय क्रोधा मन्मया ममुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। क्या है? वीतराग भय क्रोधा और मनमया ममुपाश्रिता। राग, भय और क्रोध ये बीत गया है। हिंदी में हम लोग बोलते हैं ना, बीत गया, वही संस्कृत में वीत है, वह है, ब नहीं। वीत, बीत गया, नष्ट हो गया, चला गया, समाप्त हो गया, बीत गया, पुरानी बात हो गई, अब नहीं है। क्या, क्या बीत गया, क्या नष्ट हो गया, क्या चला गया? राग, भय और क्रोध। बीत राग भय क्रोध। राग, राग मतलब अनुराग, आसक्ति। भय और क्रोध। अब इसके बीतने से हुआ क्या, इसके बीतने के बाद और क्या हुआ? तो कहते हैं मनमया, ममुपाश्रिता।
मनमयाः का अर्थ होता है हम्म, भगवान अपने लिए बोल रहे हैं कि पूरे तरीके से मुझ में रम जाए, पूरे तरीके से मुझ में रमा हुआ, ऐसा समझाने के लिए मनमया कहते हैं ना, भगवान में ही लीन हो गया है, भगवान में ही रम गया है, ऐसा। तो मनमया माम उपाश्रिता, और क्या हुआ है, वो हर चीज के लिए माम उपाश्रित, मेरे ही आश्रित हो गया है, वो हर चीज के लिए मेरे ही आश्रित हो गया है। माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा, बहवो मतलब बहुत से, ज्ञान तपसा, ज्ञान रूपी तपस्या के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा, ज्ञान रूपी तपस्या के द्वारा मतलब ज्ञान योग के द्वारा, पूता, पूत का अर्थ होता है पवित्र, पूता बहुवचन है ना, पवित्र, मद भाव मागता, आगता मतलब आ गए हैं, मद भाव मतलब मेरे भाव को प्राप्त हो गए हैं, मतलब मुझको प्राप्त हो गए, मुझ में भावित हो गए हैं, मेरे भाव को प्राप्त कर चुके हैं, जैसा मैं हूं वैसा बन गए हैं, मतलब मुझ में समाहित हो गए हैं, मुझ में लीन हो गए हैं, मुझको प्राप्त कर चुके हैं, ऐसा भाव। तो क्या, ये तो शब्दार्थ हो गया, सरलार्थ क्या है, जिनके, जिनकी आसक्ति, जिनका भय, जिनका क्रोध नष्ट हो गया है, जो मुझ में रम गए हैं, जो मुझ में ही आश्रित हैं, ऐसे बहुत सारे लोग ज्ञान योग के द्वारा मुझे प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, मदभाव मागता, ज्ञान योग के द्वारा मुझको प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है, पीछे कर्म योग और ज्ञान योग बताया था, स्पष्ट किया था, क्या है, कौन कोई बताएगा क्या, किसी को याद है, कोई बता सकते हैं ज्ञान योग और कर्म योग क्या है। अच्छा, किसी को पता नहीं है, तब कैसे बात बनेगी, ढूंढ कर लाइए, तब कल चर्चा होगी, केवल मैं पढ़ता रहूं और आप लोग ना पढ़ें तब तो पढ़ाई आगे नहीं चल सकती। तीसरे अध्याय में ही मैं बताया हूं यह बात, ज्ञान योग किसको कहते हैं और कर्म योग किसको कहते हैं। कल इसको ढूंढ करके लेकर आइए, कहीं नोट्स बनाए होंगे तो, नहीं तो कहीं से भी ढूंढ कर लाइए, तब बात बनेगी, तब आगे कुछ सोच सकते हैं। और किसी की कोई जिज्ञासा हो तो बताइए, किसी का कोई प्रश्न या कोई जिज्ञासा है तो बोलिए। ठीक है, 10 श्लोक हो ही गया है, और भी कुछ बताना था, पर अभी आप लोग अटक गए हैं तो क्या किया जाए, मैं भी रुक जाता हूँ। ज्ञान योग और कर्म योग कल ढूंढ करके लाइए पिछली कक्षा से, उसके बाद आगे बात करते हैं, आगे के श्लोक में। आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीमते रामचंद्राय नमः।